मोदी कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से भेजी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अब यह प्रस्ताव संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। यहां मंजूरी के बाद इसे वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के मुताबिक पहले कदम के तौर पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय में सभी स्तरों पर चुनाव हो सकेंगे। वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। राजधानी शिमला में लोग लहसुन और हरी धनिया खरीदने से बच रहे हैं क्योंकि इनकी कीमत 400 रुपए प्रति किलो है। 10 से 10 रुपए प्रति गठी बिकने वाले हरे धनिये के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हरे धनिये की कीमत 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सब्जी बाजार से हरी मटर गायब हो गई है और शनिवार को इसकी कीमत 160 से 180 रुपए प्रति किलो चल रही थी। रविवार को मंडी में मटर खरीद के लिए उपलब्ध नहीं थी। बाजार में प्याज और टमाटर के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। वहीं कुछ अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसके कारण ये सब्जियां लोगों की थाली से गायब हो गई हैं। बीन्स, पत्ता गोभी और गाजर की कीमत भी 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि शिमला मिर्च और बैंगन की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। कांगड़ा की 7 वर्षीय सरगुन ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने महज 1 मिनट 13 सेकंड में 150 देशों की राजधानियों का नाम बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। यह उपलब्धि उनके त्वरित ज्ञान को दर्शाती है। इतने कम समय में देशों की राजधानियों के नाम बताने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मॉडरेटर ने सरगुन को मेडल देकर सम्मानित किया है। सरगुन पहली कक्षा की छात्रा है। सरगुन की इस सफलता ने न केवल उनके परिवार और कांगड़ा का नाम रोशन किया है, बल्कि यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। डेरा जगमालवाली को नया डेरा प्रमुख मिल गया है। डेरा जगमालवाली में आज बाबा बरिंदर ढिल्लों की दस्तार बंदी की गई। दस्तार बंदी की तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दस्तार सजाने की रस्म डेरा ब्यास के बाबा गुरिंदर सिंह और बाबा जसदीप सिंह गिल ने की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाबा गुरिंदर सिंह और बाबा जसदीप सिंह गिल दोनों हेलीकॉप्टर से डेरा जगमालवाली पहुंचे। इस मौके पर संत बलजीत सिंह दादूवाल भी नजर आए। आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब ही नहीं बल्कि देश विदेश में मशहूर राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने 45 वर्षीय जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और उन्हें संगत को नामदान देने का अधिकार भी दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों की कीमती जिंदगियां बचाने के लिए बनाई गई सड़क सुरक्षा बल के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। सड़क सुरक्षा बल द्वारा अब तक कई अनमोल जिंदगियां बचाई गई हैं और घरों को नष्ट होने से बचाया गया है। इसके गठन के 3 महीने के भीतर बल द्वारा लगभग 1250 लोगों की जान बचाई गई। पंजाब सरकार ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए सड़क सुरक्षा बल को सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित आधुनिक वाहन उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मुताबिक पंजाब की सड़कों पर पुलिस के पास बेहतरीन गाड़ियां हैं। पंजाब सरकार ने सभी अस्पतालों को दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इस पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बठिंडा के डबवाली रोड पर गांव गहरी बुट्टर में एक दुखद घटना घटी,
जब एक गद्दा फैक्ट्री में भयानक आग लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गद्दा फैक्ट्री में अचानक भयानक आग लग गई और आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगीं। आग इतनी भीषण थी कि तेजी से फैल रही थी। आग लगने से फैक्ट्री का शेड ढह गया। इस घटना के दौरान अंदर काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी और धमकी भरे बयान देने के आरोप में कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस संबंध में पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं क्योंकि वह दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और संविधान को बचाने की बात करते हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, बीजेपी नेता तरविंदर मारवाह, यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ 351, 352, 353, 61 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते में सरकारी आवास खाली कर देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री को दी जाने वाली सारी सुविधाएं भी लौटा देंगे और जनता के बीच आम आदमी की तरह रहेंगे। आप नेता ने कहा कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहां रहेंगे। आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बुधवार को जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण कुल 50 सड़कें बंद हो गईं और 63 स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। एसईओसी के अनुसार बुधवार सुबह तक शिमला में 21, मंडी में 13, कांगड़ा में 10, कुल्लू में 5 और सिरमौर जिले में 1 सड़क बंद थी। इस संबंध में स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार को राज्य के 6 जिलों के सुदूर इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों के मुताबिक 27 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से सोमवार शाम तक राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 172 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को 1327 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और अन्य को पेश होने के लिए समन जारी किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर विचार करते हुए सुनाया है। इस मामले में ईडी ने 6 अगस्त को कोर्ट के सामने फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। कुछ दिनों की शांति के बाद मणिपुर के जिरीबाम जिले के मोंगबुंग मेटेई गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने गोलीबारी की। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध आतंकवादियों ने मंगलवार रात अपने अत्याधुनिक हथियारों से कई गोलियां चलाईं और गांव के सशस्त्र स्वयंसेवकों की जवाबी कार्रवाई के बाद भाग गए। अधिकारी ने बताया कि आधे घंटे तक चली गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। इस बीच संयुक्त सुरक्षा बल इलाके में पहुंच गए हैं और आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाया है। उल्लेखनीय है कि 1 से 7 सितंबर के बीच विभिन्न जिलों में हिंसा की कई घटनाओं के बाद कुछ जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और 2 महिलाओं सहित 12 की मौत हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में सभी राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान चरम पर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने मंगलवार 17 सितंबर को भिवानी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा किया।
रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना के जरिए विपक्ष, राहुल गांधी और हुड्डा परिवार देश के जवानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर के लिए बड़ी गारंटी का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के सभी अग्निवीरों को गारंटी देता हूं कि जब वे सेना से लौटेंगे तो हम उन्हें नौकरी देंगे। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और उनके साथी फिल्म अभिनेता दलजीत कलसी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) मामले पर बुधवार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब, केंद्र सरकार और डिब्रूगढ़ जेल से पूछा कि किस आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ NSA की अवधि बढ़ाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में पूरा रिकॉर्ड पेश किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अमृतपाल सिंह और दलजीत सिंह कलसी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने एक दिन भी प्रचार नहीं किया और जेल में भी रहे, लेकिन फिर भी बिना प्रचार किए ही जीत गए।